पीटीआई की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल, इंतजामिया इन एक्शन। केपी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील, इस्लामाबाद में हजारों पुलिस एहलकार तैनात, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। डी चौक और एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर से बंद, फैजाबाद चौक भी बंद। संगजानी, फैसलाबाद सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी के दाखिली रास्ते भी सील, मोटरवे M1 और M2 मुकम्मल तौर पर बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों की होम डिपार्टमेंट को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज़। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आने वाले 412 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन में से 60 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कील लगे डंडे, गुलैल और कंचे बरामद किए गए। मुजाहिरीन को बहारा कहू, करनोल, संगजानी से गिरफ्तार किया गया। लाहौर के बाद रावलपिंडी, सरगोधा और अटक में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद में धावा नहीं बोलने देंगे, किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को ना रखे, हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीटीआई को वार्निंग, बोले सियासत करें मगर ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, सऊदी अरब का वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है, कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। जलसे के लिए इजाज़त लें, इस तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे। दूसरे सूबों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एहतजाज पाकिस्तान की इज़्ज़त की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला KP समझदार पाकिस्तानी हैं, उनको इस्लामाबाद की तरफ रुख करना ज़ेब नहीं देता। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िला सुबह 11 बजे सवाबी से चलेगा। तमाम तर रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी काफ़िले के साथ होगी। जहां रुकावटें खड़ी होंगी वहां PTI पंजाब के कारकुन भी पहुंचेंगे। कारकुनों को अपने साथ मास्क, बड़ा रुमाल, पानी की बोतल और नमक लाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये फाइनल राउंड है, डी चौक में हर सूरत पहुंचेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय कल अदम। अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेंगे। मुखालफत में दिया गया वोट शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कल अदम करार दे दिया। नजरसानी दरखास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, यह जमात के सरबराह का इख्तियार है। इनहराफ के बाद कोई रुकन मुआफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह मुआफ़ कर दे। कैंसर का लफ्ज़ जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज़ आइनी और कानूनी है या नहीं। ये कोई मेडिकल अफसर ही बता सकता है कैंसर है या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लिमान पर हावी है? दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं है। उम्मीद है एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया, सदारती रेफरेंस पर अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुनहरिफ रुकन का वोट ना गिनने का हुक्म दिया। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की 63A नजरसानी केस का बायकॉट। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। कहा, बानी PTI कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी बात कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? बतौर अदालती मुआविन बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। सदर ने एक राय मांगी थी, उस राय के खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती। मजीद वजाहत दरकार होती तो सिर्फ सदर पाकिस्तान ही रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर सदर ममलिकत राय पर अमल न करे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? फारूक नाइक ने कहा कि अदालत सदर ममलिकत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती।
आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार, हुकूमत को आईनी तरमीम मुअख्खर करने का मशवरा। भुट्टो के खानदान से ही कहीं आइन को आग न लग जाए, वोटों की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा है, जमहूरियत की पामाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त आर्टिकल 63A केस देखने की क्या जरूरत थी? साबिक सदर आरिफ अलवी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाली असम्बली इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके, चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहें तो बात है। बानी पीटीआई समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 8 की भी खिलाफ वर्जी है, फैसला आईनी तरमीम करने वालों का रास्ता हमवार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती ऐवानों में तेज़ी, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने का फैसला, आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। बैरून मुल्क मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वतन वापस बुला लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमें सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की नहीं, खुद मौलाना की भी ज़रूरत है। फजलुर रहमान जल्द किसी फैसले पर पहुँच जाएंगे। हफ्ता 10 दिन में पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा। आमरीत की सबसे खौफनाक शक्ल अदालती आमरीत है, जो अदल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा यकीन दिलाते हैं हम तय करदा उसूलों पर पूरा उतरेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अवाम के हुकूक के लिए जेल काटी। अंदर इब्राहिम ने मलेशिया को तरक्की के मनाजिल से हमकिनार किया, वो काबिल तक़लीद हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस डायलॉग से खिताब में कहा मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। मुश्तरका मनसूबों के लिए दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी से ताउन करने की तजावीज़। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने, अहम शोबों में ताउन को बढ़ाने और तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने पर इत्तेफाक हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात, दोनों मुल्कों का तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का अयादा। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों बरदर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सदर ममलिकत का गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर ने खुसूसी तकरीब में मलेशिया के वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान का एवार्ड दिया। अनवर इब्राहिम और वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। पीटीआई के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के अंदर से प्लानिंग हो रही है कि बंदे मारने हैं। तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा ना उठा ले। बानी पीटीआई सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लाएं। मासूमों को कातिल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। बढ़ के मारने का कोई फ़ायदा नहीं। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। बानी पीटीआई को फिक्र है मुल्क की मईशत सीधी हो गई। पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी अब कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर वकला के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला नामजद। लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ीन काज़मी, नियाजुल्लाह नियाजी, आज़म सवाती भी मुकदमे में नामजद। मुस्तफ़ीन काज़मी गिरफ्तार। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे के मतन में कहा गया मुज़ाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया, पुलिस अफसरान और अहलकारों से मुज़ाहमत की संगीन नताइज की धमकियाँ दी, टायर जलाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब की ईमा पर हम पर केसेस बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम पर बनाए गए केसेस जाली हैं, हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे।
ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। आइनी तरमीम पर सियासी जमातों में मुशावरत तेज़। जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ़द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी का हाफिज़ नईम को मिलकर चलने का मशवरा। कहा कौमी इशूज़ पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हाफिज़ नईम ने बिलावल को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं, मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। सियासी क़यादत को ईरान में शहीद किया गया। फ़लस्तीन लेबनान के बाद ईरान की तरफ जंग बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल 1 साल से गज़ा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं, अमेरिका इसकी पुश्त पर खड़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात चैलेंज। पीटीआई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की वकील अली जफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार दिया जाए। 23 सितंबर और 1 जनवरी के फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। पंजाब में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से कायम किए गए। लाहौर प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस रिटायर्ड राना जाहिद महमूद इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी, जस्टिस अनवर हुसैन भी प्रिंसिपल सीट पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस रिटायर्ड महमूद मकबूल बाजवा लाहौर, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर मुल्तान, जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल बहावलपुर, जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा रावलपिंडी बेंच के जज होंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल आम और ज़िमनी इंतखाबात की कौमी और सूबाई असम्बलियों की दरखास्तें निपटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील ने दलाइल में कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनात हुए तब हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ? मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सीटी की आवाज़ आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा ना। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको बुलाया ही नहीं और ना ही नोटिस हुए अभी, लगता है आपको बहुत जल्दी है। इस्लाम के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है। मीडिया आज की तारीख में सबसे ख़तरनाक और अहम हथियार है। वो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला, हीरो को विलन और विलन को हीरो बना सकता है। आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में तकरीब से खिताब बोले, पाकिस्तानी भाइयों में दीन का जज्बा है। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें, रिसर्च करें, इसको दीन को फैलाने में इस्तेमाल करें। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, पाकिस्तान अमन की बात करने वालों को वेलकम कहता है, भारत अमन की बात करने वालों को मुल्क से निकाल देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक आलमी इस्लाम के लिए जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा। पाकिस्तान ईमानदारी से मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा 2023 के वक्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी, उसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। इस प्रोग्राम से मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और उनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। IMF कारोबारी इदारों के लिए मराहत को मुआशी अहदाफ के हुसूल में मददगार तस्वर नहीं करता। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, कौमी क्रिकेटर्स की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। इंग्लिश टीम ने आराम किया। आगा सलमान ने मीडिया टॉक में कहा, सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मुल्तान की कंडीशंस हमारे लिए प्लस पॉइंट हैं। इंग्लैंड वर्ल्ड क्लास टीम है, कोशिश होगी गुज़श्ता बरस से बेहतर परफॉर्म करें। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान।
सीरीज के लिए कुमार धर्मासेना, शरफुद्दौला सेकत और क्रिस्टोफर गैफिनी ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। पाकिस्तान के आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी ऑफिशियल्स में शामिल। सर रिची रिचर्डसन सीरीज में ICC मैच रेफरी मुकर्रर। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का 7 अक्टूबर से आगाज होगा।